हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बाहर से, क्योंकि आज हम जा रहे हैं पल्ले घर पर, क्योंकि आज होगी वहाँ पर कथा जो शादी के बाद जो कराई जाती है। और आज ही दीदी को बुलाने भी आ रहे हैं उनके ससुराल वाले, तो आज बुलाकर भी ले जाएंगे, विदाई भी हो जाएगी और कथा भी हो जाएगी। तो सबसे पहले दीदी से हाय हुई और सबके पैर वैर छूने के बाद और अब हम लग गए हैं अपने काम पर। तो सब्जी बनेगी गोभी आलू की, तो उसके लिए गोभी फ्राई हो रही थी। तो फिर पहले ताई फ्राई कर रही थी यहाँ पर, तो ताई को फिर मैंने हटाया। मैंने आप कोई और काम देख लीजिए, ये काम मैं देख लूँगी। ये जो डलिया में गोभी रखी है सारी फ्राई होगी, तो इसे फ्राई करने के बाद और फिर मैं जाऊँगी अभी छत पर। और ये है प्रसाद के लिए मैं आटा भून रही हूँ। ये हल्का सा बुना हुआ था। तो नीचे की गैस तो भाई देखो दोनों ही बिजी चल रही हैं, अगर किसी पे कोई काम हो रहा है किसी पे कुछ। तो फिर मैं आटा लेकर ऊपर आ गई थी। मैंने कहा इसे मैं ऊपर आराम से प्रसाद के लिए भून लूँगी। तो प्रसाद भून कर फिर मैं ले जाऊँगी नीचे और उसको करूँगी फिर मैं ठंडा और प्रसाद बनाऊँगी। और ऊपर ही चाचा और ताऊ ये बंधन बार बना रहे हैं। ताऊ तोड़ तोड़ के देते जा रहे थे और चाचा इसको माला बनाते जा रहे थे। बाबा काम कर रहे हैं, देखिए बाबा से बात कर। चलो चाचा जी अभियांग से उसी की तरह बात कर रहे हैं जैसे वो बात करता है। बड़े क्लिवर का क्या नाम है? सोनू कुछ बता नहीं रहा, देख लीजिए। बता सोनू कहाँ गया है? क्या बजे आएगा? हैप्पी मुंगर क्या बजे आएगा? क्यों नहीं पता? तो क्या खाओगी? प्रसाद के लिए आटा भूनकर मैं नीचे लेकर आई, फिर उसको ठंडा किया, उसमें बूरा मिलाकर और मेवा मिलाकर मैंने प्रसाद तैयार कर दिया था पंजीरी का। और उसके बाद बनाई थी चरणामृत। तो वो बनाने के बाद चरणामृत भी कंप्लीट हो गया था। ये सब बनाने के बाद फिर मैंने काटा था पनीर, क्योंकि एक सब्जी पनीर की भी बनेगी। तो पनीर वनीर काट के और उसके मतलब ये है कि पूरा मतलब ऐसे ही है कि थोड़ा थोड़ा काम करते 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 वो टाइम हो ही जाता है। और टाइम भाई पता ही नहीं चलता कि कब जा रहा है कब जा रहा है। और अभी फिर पनीर वनीर काट के अब मैं काट रही हूँ टमाटर, क्योंकि भाई जब पनीर की सब्ज़ी बनेगी तो उसमें टमाटर तो पड़ेंगे। प्याज व्याज का इस्तेमाल नहीं किया आज खाने में, बिल्कुल बिना प्याज लहसुन का सादा खाना बनाया है। और अब हम चले गए सबसे ऊपर छत पर, जहाँ मौसी आलू छील रही थी कचौड़ी के लिए और भैया अपना गाने वाने चला रहे हैं। और मैंने बैठकर आटा लगा दिया था पूड़ी और कचौड़ी के लिए। और जीजा जी अब आने वाले हैं, तो दीदी ने गेट पर वेलकम लिख दिया है फूलों से। ये भैया अभी नगे पे घूम रहे हैं और जिया जी आ रहे हैं, देखो कपड़े पहन लो कपड़े। तो फाइनली जिया जी आ चुके हैं, तो अब उनका तिलक लगाकर जिया जी को अंदर लिया जाएगा। तो अभी ताई जी लेकर आएंगी प्लेट, तो उससे जिया का तिलक लगा के और जिया जी को अंदर लेंगी, फिर उनसे रिबन कटवाया जाएगा। और जो प्लेट में गुलाब के फूल की जो पंखुड़ी रखी थी उनको ऊपर से बरसाया जा रहा है सभी के ऊपर। जीजा जी का तिलक करके उन्हें अंदर ले लिया गया है, बट सालियों के द्वारा उन्हें यहीं पर रोक लिया गया कि अब पहले दरवाज़ा रुकाई दो तब अंदर जाने देंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है, उनसे कोई भी नेक नहीं लिया गया था, वो तो ऐसी हंसी मजाक के लिए उन्हें वहीं पर रोक लिया गया था।
और जब एक एक करके सबका तिलक किया ताई ने और सबको अंदर बुलाया और फिर मैंने सबको पानी दिया सबसे पहले। फिर उसके बाद सभी ने मिलकर उनके लिए नाश्ता लगाया, मैंने चाय बनाई और फिर सबको चाय नाश्ता खिलाने पिलाने के बाद और फिर शुरू हुई थी कथा, क्योंकि कथा में जिया जी और दीदी भी बैठेंगे, ताई ताऊ जी बैठेंगे और जिनकी शादी होती है वो भी बैठते हैं। तो जिया जी का इंतज़ार था। फिर जिया जी आ गए थे तो पंडित जी को भी कॉल कर दी थी कि आ जाइए आप भी। तो पंडित जी ने आके अपनी तैयारी की इतनी देर में। फिर चाय नाश्ता हो गया था। ये हैं जिया जी के बड़े भैया। तो फिर कथा शुरू हुई थी, तो कथा भी लेट हुई थी। जब लेट शुरू होगी तो लेट भी ख़त्म होगी। तो बस सब अच्छे से काम हो गए हमारे। ब्राह्मणोश्रमकमासीद बाहुराजन्यः कृतः गुरुतरस्य देवस्य पदभ्यं जायता स्वाहा। अभी कथा का समापन हो चुका है और हम लोग पहुंच गए हैं ऊपर। सबसे ऊपर बड़ा चूल्हा चलाया है तो सब लोग वहां पहुंच गए हैं पूड़ी सीखने के लिए। और सब्जी तो चाचा ने और ताई जी ने बना ली थी। सब हम लोगों ने तैयारी कर दी थी, चाचा जी ने और ताई ने मिलकर। दोनों जो भी सब्जी बनाई थी, 3 सब्जी बनी थी, तो तीनों सब्जियां चाचा ने और ताई ने बनाई थी। और हम लोगों ने सबने पूरी से एक बेल दी थी। और क्योंकि डलिया भी जानी थी तो इसलिए सबसे पहले डलिया वाला काम कर दिया था। ताई डलिया लगाती जा रही हैं। उसके बाद फिर सबको बिठा दिया जाएगा खाना खाने के लिए। चलती रहती है, इसमें कोई बात नहीं है। मैंने आपको दीदी रुको, कहाँ चली? देवर जी है, देवर जी। आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? चल रहा हूँ। आदमी को खाने की इतनी वो है, फिक्र है कि आदमी झाग नहीं आ रहा, क्या कर रहा है। चेक करने आ रहे हैं। इस लोहाई को इतनी फिक्र है कि वैसे ये दे देना, कौन सा मत करूँगा। नहीं, वो आपकी, वो सुनो ना, वो आपकी तारीफ कर रहे हैं कि मतलब सब लोगों को खाने उस सेंस में बोल रहे हैं वो। दीदी दीदी हमारी दही और बुरा लगा रही है और मैं जा रही हूँ हलवा गर्म करने के लिए। गुलाब जामुन लगे, आम चमचा लगाया, गुलाब जामुन कमल भी होते ना तो आ जाते, वो है नहीं है ना, वो दिल्ली में कमल। मैं तो कह दिया ना, बिना लड़की के दामाद की क्या पूछ। अरे नहीं मेरे संग नहीं ऐसे अब वो बात लड़ गई तो तुम जाओ, तुम ही जाओ। ताई ने फोन करा, तुम चले तुम चले जाना। वैसे मुझे शादी में जाना था। अच्छा चले जाना बेटा, शादी में तो लेट चला जाओ। हाँ ले चले जाना। दीदी खिलाओ, दीदी खिलाओ, दीदी खिलाओ। मान जाऊंगी अब। नहीं दोनों खिला रहे, दोनों चाचा जी को एक, चाचा जी रुको, चाची खाना रह गया। दीदी भैया खिलाओ, भैया खिलाओ, मैं यहीं अटक गया हूँ। दीदी भैया खिलाओ, भैया खाना, रसगुल्ला, भैया गुलाब जामुन। क्या बोला दीदी, क्या बोला? कसम है भाई, अब तो खाना पड़ेगा। हाँ यूँ कह रहे हैं, बहुत देर तक दावत में जाऊंगा मैं। चम्मच भी छोड़ दी। तुम ही दावत में जाओगे और तो सब लोगों को दावत ही ना आई। किधर जाएंगे सारे वहाँ में रोटी लग रही है, रसगुल्ला खाओ खाओ। सामने लेटर है। आप तो नहीं है। भी खाना खाने के बाद अब हो रही है सबकी विदाई। तो विदाई की जाएगी सबकी, तिलक करके और विदा किया जाएगा। तो सबको कपड़े और लिफाफा दिए गए हैं।
तो ये हैं दीदी के ससुर, मतलब जिया जी के पापा हैं ये। तो सबसे पहले इनको दिया गया है, बाद में जो भी सब आए हैं साथ में सबको विदा किया जाएगा कपड़े और लिफाफा देकर। सौरभ को बुलाओ, गुनगुन सौरभ को बुलाओ, सुमित साहिब को बुलाओ। इधर खड़े हैं बेटे। संजय चाचा आ गया, संजय चाचा को आओ। अरे पापा आओ आओ आओ। रसगुल्ला कम खाए। आओ ना। और दे दो। अब दीदी देहरी पूज रही हैं। जब बेटियां विदा होकर जाती हैं तो देहरी पूजन करके जाती हैं। तो बस वही मुश्किल समय आया है जब विदाई होगी दीदी की। यह एक माँ बाप के लिए, घर परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है जब बेटी विदा होती है। चप्पल साइड दो। चलो बैठो भाई, वो बैठ गई अंदर। और कौन है? बैठो बैठो बैठो। सभी लोगों को विदा करने के बाद फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया, जो लोग रह गए थे। फिर खाना पीना खा के और फिर मारा था हम सब ने डांस। गोलू भैया ले गए सबको खींच के पकड़ पकड़ के कि चलो डांस करेंगे डांस करेंगे। पहले सबको खाना खिलाया और बाद में फिर सबको डांस करके खूब नचाया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।